आपने सुना है, उसका बयान भी सुना होगा आपने। मैं 4 मिसले उसको जवाब दे रहा हूं कि इंसाफ का जब फैसला अल्लाह करेगा, जैसा तू करेगा यहां वैसा ही भरेगा। इंसाफ का जब फैसला अल्लाह करेगा, तू जैसा करेगा यहां वैसा ही भरेगा। और मस्जिद में घुस के मारने वाले ये याद रख, एक दिन जरूर कुत्ते की तू मौत मरेगा। एक दिन जरूर कुत्ते की तू मौत मरेगा। आपके सामने जो फलस्तीन जाकर वहां के मजलूमों की इमदाद करता है, ऐसा एक मर्द मुजाहिद, मेरी मुराद सलमान खान से है। रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा हाली जनाब माजिद हुसैन साहब, सुहेल खादरी साहब, नसीर साहब, हुसैनी साहब, शहबाज साहब और जमात के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद नौजवान, बुजुर्ग और मेरी इज्जतदार माँ और बहनों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रियासत महाराष्ट्र में सियासी माहौल गर्म है और इस सियासी माहौल में हमको हमारा फैसला लेना है कि हम किसको वोट दें। 20 तारीख को इंतखाबात का वक्त है और माहौल सियासी इतना गर्म है कि हर सियासी जमात आप लोग के दरमियान में आने की कोशिश कर रही है। वक्त का तकाज़ा ये है कि हम मुसलमान अपने वोट को किस तरह से हम इस्तेमाल करें। हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ उस तारीख से लेकर आज की तारीख तक अगर हम मुसलमानों को अगर कुछ हासिल हुआ तो वो फसादात है। हर वो सेकुलर जमात जो अपने आप को सेकुलर कहती है, वो जमात सिर्फ मुसलमानों के वोट को इस्तेमाल करना और जब कभी भी मुसलमानों के बीच में तकलीफ होती है, जब कभी भी उनके बीच में बेबसी होती है, जब कभी भी उनके बीच में मजबूरी होती है, जब उनके हालात खराब होते हैं, तो यही सेकुलर जमातें गूंगी, बहरी और अंधी हो जाती है। ये जमातें जो मुसलमानों के बीच में 5 सालों में एक बार आती है और मुसलमानों के दहलीज पर आकर गिड़गिड़ाती है, भीख मांगती है आपके वोट की, और 5 सालों के बाद में ये लोग नजर आते हैं जब कभी भी सियासी माहौल होता है। आज हम देखते हैं फिरका परस्त ताकतें किस तरह से हमारे दीन इस्लाम के खिलाफ जहर उगलती है, किस तरह से हमारे दीनी मजारिस के खिलाफ जहर उगलती है, किस तरह से हमारी माँ और बहनों को बेपर्दा करने की कोशिश की जाती है, किस तरह से हमारे नौजवानों की मॉबलिंचिंग की जाती है, किस तरह से हमारे अल्लाह के कलाम को कोशिश की जाती है बदनाम करने की, और हद तो ये हो जाती है कि हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है। इनको हम मुसलमानों से तकलीफ, हमारे इबादत गाहों से तकलीफ, हमारे दीनी मदारिस से तकलीफ, हमारे रसूलुल्लाह से तकलीफ, हमारे कुरान पाक से तकलीफ, मगर इनको मोहब्बत है हमारे वोटों से। मुसलमानों, अब वक्त आ चुका है कि इन फिरका परस्त ताकतों को आपके वोट के जरिए से जवाब देने का। 20 तारीख के दिन आपको याद करना होगा कि जब कभी भी रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी की गई, यही सेकुलर जमातें हैं जिनके मुंह नहीं खुले,
उस वक्त उनके मुंह में लड्डू था। क्या था? लड्डू था। यही जमातें जो रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी होती है तो खामोशी इख्तियार करते हैं, और जब सियासी माहौल बन जाता है तो ये जमातें मुसलमानों की भीख लेने हमारे दरवाजे पर आ जाते हैं। क्या आप ऐसी जमातों को वोट देते हो? नहीं ना। तो फिर 20 तारीख के दिन क्या दिखने वाला है आसमान में? जरा जोर से, क्या बात है। बताना होगा कि हम हमारी लीडरशिप को चुन चुके, हम हमारी जमात बना चुके, और हम सियासी ताकत बनाने के लिए तैयार हैं। एक ऐसे गुलाम हैं जो 75 सालों से ज्यादा हो चुका, ये लोग अपने घर भी बना चुके, ऐसा माहौल बनाए हैं। मुसलमानों को बांटना, मुसलमानों को गुमराह करना और कोशिश करना कि आपकी ताकत को कमजोर किया जाए। आज फख्र महसूस कर रहा हूं कि आज हिंदुस्तान में एक अक़लियतों की आवाज बन रही है, और वक्त के फिरौन भी डरे हुए हैं ये आवाज से। वक्त के फिरौनों को जब देखता हूं, गुजराती दो मोटे भाई, जब भी इनको देखता हूं तो मुझे फिल्म याद आ जाती है जिसमें अमरीश पुरी और अनिल कपूर है। याद आया? याद आया? अमरीश पुरी और अनिल कपूर है नायक। याद आई? कटते हैं तो कटने दो, जलता है तो जलने दो, मरते हैं तो मरने दो। फिल्म देखता हूं तो ये दो गुजराती मोटे भाई याद आते हैं। यही हालत बना चुके हैं। हिंदू और मुसलमानों में नफरत फैलाना और अपनी सियासत के रोटियां सेकना इनकी आदत बन चुकी है। एक आवाज निकली है आपके लिए, एक सियासी ताकत बन चुकी है, बस उसको रास्ता बताना है। हवा भी है अल्हम्दुलिल्लाह, पतंग भी अच्छी उड़ान है, सिर्फ नीचे लेना है और 20 तारीख के दिन सर 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 खींचना है इंशाल्लाह। कुछ जंग खाए हुए गुलाम 75 सालों से समाजवादी पार्टी के आपके बीच में भी आए हुए हैं। मुसलमानों के वोट को किस तरह से बर्बाद करना,